फ्यूचर इंडेफिनिट क्या से बात कर रहे हैं? फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान की अगर बात करें तो पहचान होता है गा, गे, गी। और नियम की अगर बात करें तो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो राम बाजार जाएगा। इंग्लिश करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट रूप में सबसे पहले राम। अब बिल या शैल में से क्या आएगा? तो बिल। V1 के रूप में क्या होगा? गो। जाने के सेंस में टू, कहाँ जाएगा? मार्केट। राम विल गो टू मार्केट। अब यहाँ पर दो चीज नोट करेंगे। सबसे पहला चीज क्या है कि अभी हमने बात किया राम बाजार जाएगा में अगर सब्जेक्ट आई और बी हो, सब्जेक्ट आई और बी हो तो इन सब के साथ में क्या लगाना है? शैल। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बच गया, बाकी सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? जैसे में यू, दे, ही, सी, इट, तो इन सब के साथ में आपको क्या लगाना है? बिल लगाना है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ कि आई के साथ और बी के साथ में शैल का प्रयोग करना है, शेष सब्जेक्ट साथ में ना बिल का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कंडीशन आ जाए कि राम अवश्य बाजार जाएगा, राम अवश्य बाजार जाएगा, तो जैसे ही वाक्य में अवश्य या जरूर लग जाएगा तो फिर थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि अवश्य या जरूर के केस में, अवश्य या जरूर के केस में क्या करना होगा? आई और बी के साथ में, आई और बी के साथ में बिल लगाना है। बाकी सब्जेक्ट जो बच गया तो उसके साथ में क्या लगाना है? शैल लगाना है। क्लियर? ये कब करना है? जब वाक्य में अवश्य या जरूर मिले तब, अवश्य या जरूर मिलेगा तब। और नॉर्मल कंडीशन में आई बी के साथ में क्या लगाना है? शैल लगाना है और बाकी सब्जेक्ट प्लस बिल लगाना है। तो हम अब यहाँ की बात कर रहे हैं राम अवश्य बाजार जाएगा, तो सब्जेक्ट रूप में क्या दिख रहा है? राम। अब राम के साथ में क्या मिल रहा है? अवश्य। तो यहाँ पर अवश्य के सेंस में राम के साथ में क्या लगाना है? शैल। यहाँ पर हो गया शैल। और तब क्या होगा? गो टू मार्केट। ठीक है? तो जैसे ही शैल को बिल में और बिल को शैल में बदलते हैं अवश्य या जरूर के कंडीशन में, तो हम इससे दो चीज फिर निकाल सकते हैं कि अगर धमकी देने की बात की जाए या किसी से प्रॉमिस करने की बात की जाए तो हम वहां पर शैल के जगह पर बिल का प्रयोग करते हैं और बिल के जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस था मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, तो वहाँ क्या बोलते हैं? आई विल किल यू। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें कच्चा, धमकी देने की बात कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं आई विल किल यू। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से 1 गुने 6 की। किसकी बात करेंगे? 1 गुने 6 की। तो ये स्ट्रक्चर तो एक हम कर दिए, स्ट्रक्चर तो एक हो गया ना। अब दूसरे स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो दूसरा होगा नेगेटिव। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तब नेगेटिव की जब बात करेंगे तब क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। और तब शैल या बिल में से कोई एक, शैल या बिल में से कोई एक। और तब क्या होगा? नेगेटिव के लिए नॉट, फिर होगा V1 और तब ऑब्जेक्ट। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस होगा राम बाजार नहीं जाएगा,
राम बाजार नहीं जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा। मतलब राम विल नॉट गो टू मार्केट, राम विल नॉट गो टू मार्केट। तीसरा नंबर जब करेंगे तो तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर होगा विल या शैल में से कोई भी एक सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, तब V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में। तो हिंदी का बनावट देखिए तो हो जाएगा क्या राम बाजार जाएगा, क्या राम बाजार जाएगा। इंग्लिश होगा विल राम गो टू मार्केट, विल राम गो टू मार्केट। 4 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से विल या शैल जो भी होगा उसको सबसे पहले करेंगे, तब क्या होगा? सब्जेक्ट। फिर नेगेटिव के लिए क्या होगा? नॉट, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस क्या होगा? क्या राम बाजार नहीं जाएगा, क्या राम बाजार नहीं जाएगा, क्या राम बाजार नहीं जाएगा। मतलब विल राम नॉट गो टू मार्केट, विल राम नॉट गो टू मार्केट। अब नंबर 5 पे अगर करेंगे तो होगा WH क्वेश्चन। क्या होगा? WH क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला चीज देंगे WH वर्ड प्लस क्या करेंगे? विल या शैल में से कोई एक, विल या शैल में से कोई एक, तब क्या देंगे? सब्जेक्ट, और तब देंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और सेंटेंस का बनावट हो जाएगा राम बाजार क्यों जाएगा, राम बाजार क्यों जाएगा। क्यों का मतलब भाई, विल राम गो टू मार्केट, भाई विल राम गो टू मार्केट। नंबर 6 करेंगे तो WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव होगा, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो यहाँ क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस विल या शैल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तब नेगेटिव के लिए क्या देंगे? नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस होगा राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा। क्यों का मतलब भाई, विल राम नॉट गो टू मार्केट। ये 1 गुणित 6 का कंप्लीट हो गया। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, 6 टाइप में से किसी भी प्रकार का सेंटेंस होगा तो आप इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे और बनता चला जाएगा। मुख्य ध्यान, विशेष तौर पे जो ध्यान रखना है वो ही रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में सेल लगेगा और किस के साथ में विल लगेगा। तो ध्यान क्या रखना है? आई और बी के साथ में सेल लगाना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल लगाना है। जब वाक्य में अवश्य या जरूर आ जाए तो उस कंडीशन में अवश्य जरूर के साथ में आई और बी के साथ में विल लगाना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में ना सेल का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट देंगे, सेल या विल में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तब V1 का प्रयोग करेंगे और तब ऑब्जेक्ट देंगे। अब सेंटेंस का बनावट का था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर ऑब्जेक्ट आएगा और तब वर्ब आएगा, और वर्ब के लास्ट में ही पहचान जुड़ा होता है, जिससे आप क्लियर करेंगे कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है। जाएगा में गा मिला, गा ऊपर है, और इसी क्लियर की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रूप में हम क्या प्रयोग किए, राम। तब शैल बिल में से क्या दिए, बिल। क्यों, बाकी सब्जेक्ट में राम शामिल है इसलिए बिल आ गया। अब V1 के रूप में जाना के लिए गो होता है, गो दिए। जाने के सेंस में टू लगता, कब, जब कोई निश्चित स्थान पे जाने की बात होती है तब, तो टू लगा दिए। फिर मार्केट दिए, और फिर क्या किए, इसी का एक गुणिछव करने के लिए निगेटिव इंट्रोगेटिव किए। तो हम निगेटिव सेंटेंस में क्या किए, शैल बिल के बाद सिर्फ नॉट सेट कर दिए, तो यहाँ भी क्या होगा, बिल के बाद सिर्फ नॉट आ गया। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या किया, हम सिर्फ शैल बिल को बाहर कर दिए, तो सब्जेक्ट के पहले बिल आ गया शैल बिल के वजह से, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिए इंट्रोगेटिव निगेटिव करने के लिए। तो बिल तो पहले से ही बाहर था, सिर्फ राम के बाद नॉट जोड़ दिए, बाकी शेष अपनी जगह पर, गो टू मार्केट। उसके बाद डब्ल्यूएस करने के लिए डब्ल्यूएस वर्ड का प्रयोग किए, जो सबसे पहले और बाकी के बीच में डब्ल्यूएस वर्ड आता है, तो क्यों का स्पेलिंग वाई दिए, और बाकी शेष नियम पूर्वानुसार, तो बिल राम गो टू मार्केट। और छठा करने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किए, और बाकी शेष नियम पूर्वानुसार, तो भाई बिल राम नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसको बना कर करके कंप्लीट करें, और जो भी दिक्कत होगा फिर हमसे शेयर करेंगे, हम आपके साथ टोटल कंप्लीट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्त, इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे।